नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 11 और 12 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः नात्युचितं नातिनीचं चैलजिनः कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचितेन्द्रियक्रियाः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चितेन्द्रिय क्रियाः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्म विशुद्धये। अब हम इसे फिर से गाकर देखते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलजिनः कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचितेन्द्रियक्रियाः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये। अब हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। हरे कृष्णा। चलिए प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अब अष्टांग योग की विधि के बारे में और विस्तार से बता रहे हैं। तो उसमें क्या क्या बातें बताई है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो व्यक्ति ध्यान योग या प्राणायाम करने के इच्छुक हैं तो उनका लिए ये बताया गया कि किस तरह से उनको इस तरह का योगाभ्यास करना है। तो पहले बताया शुचौ देशे। शुचौ का मतलब पवित्र जगह पे। पवित्र जगह कौन सी है? पवित्र जगह वह है जहाँ पवित्र नदियाँ या पवित्र जो नगर है उनको बोला गया शुचौ देशे। तो जैसे गंगा जी का घाट है और हिमालय की गुफाएं हैं और जो भी धार्मिक स्थल है वहाँ बैठकर शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य क्या करना है? आसन पे बैठना है। कई लोग खड़े खड़े भी ध्यान लगाते हैं, तो यहाँ पर भगवान जो विधि बता रहे हैं उसके अनुसार बैठकर हमको ध्यान करना चाहिए। और कौन सा आसन होना चाहिए? आसन न बहुत ऊंचा होना चाहिए, बहुत नीचा होना चाहिए, दोनों ही नहीं होना चाहिए। और जो आसन पर बैठे उसको बताया गया कि भाई अच्छे से कुशा हो और उसके ऊपर एक हिरण की जो खाल, अभी इसका मतलब ये नहीं है किसी को जानवर को मार कर उसकी खाल निकाले। जो जानवर स्वतः ही मर जाते हैं तो उनकी जो खाल, उनका जो त्वचा होती है उसको सुखाकर वो लोग बैठकर उसके ऊपर एक कपड़ा बिछाकर और फिर आसन पे बैठते हैं। और
उसमें जो मुख्य बात है वह है कि अभ्यास क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या है। बहुत लोग योगाभ्यास करते हैं स्वस्थ होने के लिए, पर भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं आत्म विशुद्धये, मतलब अपने मन को शुद्ध करने के लिए योग का अभ्यास करना है। क्योंकि जो प्राणायाम है वो वास्तव में हमें सीधा भगवान तक लेके जा सकता है, पर हम लोग क्या करते हैं, केवल उतना प्राणायाम करते हैं जितना कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सके, जो कि बहुत ही छोटा हमको परिणाम देख रहे हैं। पर वास्तव में जो योगाभ्यास के द्वारा हम बहुत ऊंची अवस्था तक भी पहुंच सकते हैं। अब कई लोग बोलेंगे जी हम तो यहाँ बैठे हैं, हम तो वहाँ बैठे हैं, अब कहाँ ये पवित्र स्थान, हम कहाँ जाएं, कभी कभार जाके आ जाएं थोड़े 10 दिनों के लिए, पर रहना तो हमको वहीं पर है जहाँ हम लोग रहते हैं। तो बताते हैं वास्तव में इस तरह का योगाभ्यास बहुत कठिन है, और विशेषकर आज के कलयुग में। क्यों आज के कलयुग में क्या तकलीफ़ है? कलयुग के अंदर बहुत सारी तकलीफ़ है। उसमें से सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं भागवतम के 12वें स्कंद में, और बोला कि 8 चीज़ें हैं जो कलयुग में समय के साथ ख़त्म होती चली जाएगी। और वो कौन सी है? तो उसमें बताया गया है ततश्च अनुदिनम, समय के साथ में, मतलब जितना समय बढ़ेगा उतना ये चीज़ें कम होगी। क्या क्या कम होगा? धर्म कम हो जाएगा, और सत्य वचन, और शौचम, और क्षमा, और दया। तो ये क्या है, समय के साथ में कम होते चले जाएंगे। लोगों को पता नहीं चलेगा क्या धर्म है और क्या अधर्म है। जो अधर्म है उसको धर्म मानने लग जाएंगे, और धर्म को अधर्म मानने लग जाएंगे। लोग कहेंगे अरे भगवान राम ने तो छुप के मारा, भगवान राम ने तो अग्नि परीक्षा ले ली अपनी खुद की पत्नी की, भगवान कृष्ण ने ऐसी लीलाएं करी जो हमें भ्रमित करती है। तो भगवान पे दोष देना आजकल बहुत आम बात हो गया है। वो धर्म को अधर्म समझने लग गए कि भगवान राम ने अधर्म का कार्य किया। तो ये कलयुग के प्रभाव के कारण ये मति क्या होता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, सत्य वचन नहीं रहता। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे झूठ बोल देते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और हमसे पूछते हैं भी झूठ क्यों बोला? कि ऐसे ही झूठ बोला जी हमने। तो सत्य वचन कलयुग के साथ में कम होता चला जा रहा है। लोग घर में होते हैं, बोलते हैं जी घर से बाहर हूँ मैं, कहीं आप बोलते हैं जी मैं घर के आपके घर के बाहर ही खड़ा हूँ, और देखा तो पता लगा 5 किलोमीटर दूर बैठे हैं कहीं पर। तो इतना झूठ बोलने लग गए। और शौचम मतलब पवित्रता, लोग 2-2 दिन तक नहाते नहीं है, आराम से दोपहर को सुबह की उठे हुए शाम को 4 बजे जाके नहाते हैं जी, सोचते हैं जी नहा लेते हैं, देखते हैं सुबह के क्या देखा अभी तो सुबह है, अभी उठ के क्या करेंगे, आराम से दोपहर को नहा धोते हैं। तो शौचम पवित्रता चली जा रही है समय के साथ में। कई कई लोग कई कई दिनों तक नहीं नहाते, और नहाते हैं तो बहुत गंदी तरह नहाते हैं। क्षमा, क्षमा भी इतना आवश्यक है। लोग थोड़ी भी गलती हो जाती तो हर बार और उसी को ही बोलेंगे अरे तुमने वो गलती करी, अरे तुमने वो गलती करी। एक गलती को पूरे दिन में 100 बार बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनका क्षमा का भाव खत्म होता जा रहा है। स्पेशली जो बूढ़े लोग होते हैं, वो अगर बच्चे कोई गलती कर देते हैं तो पूरा दिन वो यही बोलेंगे तुमने ऐसा गलत काम किया, तुमने ऐसा गलत काम किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्षमा करने की प्रवृत्ति है वो कम होती चली जाती है। और क्या कम हो रहा है? दया का भाव। आजकल छोटे छोटे जानवरों को अपनी जीभ के स्वाद के लिए मार देते हैं
केवल जीभ के स्वाद के लिए, जो छोटी सी जीभ है उसके स्वाद के लिए इन जानवरों को मार देते हैं और सोचते हैं हम बड़ा धर्म का कार्य कर रहे हैं। पर वास्तव में दूसरे जीवों को कष्ट देना वो वास्तव में बहुत ही दुखदाई है हमारे लिए। और इसीलिए बताया गया कलयुग में समय के साथ में दया का भाव भी चला जाएगा। और क्या होता है, कालेन बलिना राजन नक्ष्यन्त्य आयुर बलम स्मृति। तो कलयुग के साथ में और क्या कम हो जाता है, आयु कम हो जाती है। जो पहले 500 साल 600 साल तक जीवित रहते थे, अब 50-60 में आके गिरने लग जाते हैं। भीष्म पितामह 600 वर्ष तक जीवित रहे। और थोड़ा समय पहले चलते हैं त्रेता युग में, तो दशरथ महाराज 60,000 साल तक जीवित थे। और कलयुग में आते आते आयु 100, 80, 90, 70 ऐसे करते करते 50 तक हो रही है। लोग तो आजकल 30 में ही लुढ़क रहे हैं। और क्या कम हो रहा है, बल, जो शारीरिक क्षमता है वो कम हो रही है। अगर हम देखेंगे दादाजी के टाइम के लोग इतने हट्टे कट्टे थे, 15-15 किलोमीटर पैदल चल जाते थे, और आजकल 2 किलोमीटर चलते हैं और हांफने लग जाते हैं। और आने वाली पीढ़ी और भी गई बीती, और बल कम हो जाएगा। और क्या कम हो रहा है, स्मृति, जो अपने याददाश्त है वो कम हो रही है। पहले लोगों को याद रहता था कि भाई क्या क्या घटना कब कब हुई, अब तो याद ही नहीं रहता। कुछ भी बात होती जी मैं फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मेरे को तो भूल जाऊँगा। तो कलयुग के प्रभाव में आकर ये सब अपने सद्गुण धीमे धीमे कम हो रहे हैं। और इसीलिए इस तरह के अभ्यास करना बहुत कठिन है। अर्जुन के समय भी, अर्जुन के जो समय के काल जो कि द्वापर युग था, उस वक्त भी अर्जुन बोलता है इस मन को वश में करना बहुत कठिन है। और आज के समय में जब कलयुग आरंभ हो चुका है, ऐसे में मन तो बहुत अशांत है, बहुत चंचल है, इतने ही विचार करे जा रहा है और फालतू के विचार आते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में इस तरह का योगाभ्यास करना बहुत कठिन है। तो क्या करें, योगाभ्यास कर नहीं सकते, और ऊपर से कलयुग का प्रभाव ऐसा हो गया कि हमारा मन हमारे वश में नहीं है और ये सारे अवगुण हमारे अंदर आ गए हैं। तो इसके लिए हमें शास्त्र बहुत सुंदर तरीका बताते हैं। क्या बताया कि जो सतयुग में घोर तपस्या के बाद में जो परिणाम मिलता था, हजारों सालों के जो तपस्या करने के बाद में जो परिणाम मिलता था, वही परिणाम मिलता है त्रेता युग में अगर कोई यज्ञ करता है। तो सतयुग में जो ध्यान करते थे, त्रेता युग में जब यज्ञ करते थे, तो उन दोनों का परिणाम एक है। और द्वापर में क्या करते थे, परिचर्या, मतलब भगवान की जो मंदिर है उसमें सेवा करना। तो इन तीनों का परिणाम एक है। और कलयुग में बताया गया उसी परिणाम को हम बहुत आराम से कर सकते हैं, मिल सकता है। कैसे, तद हरि कीर्तनात्, केवल भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन करने से ही वही परिणाम मिल सकता है जो हजारों साल की जो तपस्या करने के बाद में जिसको वो परिणाम मिलता था। तो कलयुग का बहुत दुख है। लोग को सुंदर बोला जाता है केवल अपने बालों को देखकर। कलयुग के कभी गुणों का वर्णन बताएंगे तो आप सोचेंगे, अरे इतना पुराना ग्रंथ श्रीमद् भागवतम में कलयुग के बारे में इतना बताया गया है जो आज सब सत्य हो रहा है। लोग खाने को बेचेंगे, और आज देखो तरह तरह के रेस्टोरेंट चल रहे हैं जहाँ पे खाना बेचा जाता है। पहले कभी भी खाने को बेचा नहीं जाता था। किसी को भूख लगती थी तो उसको अतिथि समझकर फ्री में भोजन कराते थे, और आजकल तो बहुत कठिन हो गया है। तो कलयुग के अंदर बहुत सारे अवगुण बताए कि कलयुग के अंदर ऐसा होगा, कलयुग में ऐसा होगा, और वो सब के सब
अब सत्य हो रहा है। तो वास्तव में जो हमारे शास्त्र है बहुत ही सत्य बात बताते हैं। तो इतना भयानक कलयुग, अभी तो बहुत कलयुग आएगा, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी 4 लाख साल तक कलयुग का प्रभाव पड़ेगा और लोग बहुत ही दूषित हो जाएंगे। तो कई बार विचार आता है इतना बुरा है कलयुग, तो आने की जरूरत क्या है उसको, भगवान उसको वहीं पे खत्म कर देते। तो बोला कलयुग बहुत अवगुणों की खान है, पर उसमें एक बहुत बड़ा गुण है। और क्या है? कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा। उसके अंदर एक बहुत बड़ा गुण है, कीर्तनादेव कृष्णस्य, केवल भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन मात्र से मुक्त संगः परम व्रजेत। इतना सरल कर दिया है कलयुग के अंदर कि अगर पूजा पाठ नहीं हो पाता कोई बात नहीं, मंदिर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, यज्ञ नहीं कर सकते कोई बात नहीं, ध्यान नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, तो क्या करे? कीर्तनादेव कृष्णस्य, सुबह और शाम जहाँ अपना घर है वहाँ बैठकर भगवान का कीर्तन कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना सरल उपाय है। और कहते कोई और उपाय है? तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलते हैं कि बृहन नारदीय पुराण में बताया जाता है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इस हरि के नाम के सिवाय और कोई मार्ग नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है। 3 बार बड़े जोर देके बताया गया है। तो जो लोग सोचते हैं कि हम प्राणायाम करेंगे, हम ध्यान करेंगे, तो बृहन नारदीय पुराण बोलता है वो फाइनली हमको असफलता देगा। क्यों? क्योंकि ऐसी योग्यता ही नहीं है हमारे अंदर। तो हल्का फुल्का जो ध्यान योग करते हैं वो केवल अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख के किया जाता है, पर ये हमें संसार के बंधन से नहीं मुक्त करा सकता। तो क्या करना है? आप सुबह शाम जब भी समय मिले तब भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन कीजिए, अन्य लोगों को भी भगवान का कीर्तन करना सिखाइए। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।